मुझे बोलने का कुछ अवसर प्राप्त हुआ है। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शोभ्रवस्त्राविता या वीणावरदण्डमण्डितकरा श्वेत पद्मासना या ब्रह्मा शंकर प्रविद्भिर्दैवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषुजाढ्यापहा। माँ वाणी को प्रणाम करते हुए, माँ वीणावादन को प्रणाम करते हुए सर्वप्रथम मैं इस महाविद्यालय के संस्थापक, जिनकी सर्जना शक्ति के कारण आज यहाँ हम लोग उपस्थित हुए हैं, मैं सर्वप्रथम उनको प्रणाम करता हूँ। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि और एक सर्जक उन्मेषक कार्य को मैं यहाँ देख रहा हूँ कि जो महाविद्यालय में यहाँ के अच्छे आचार्यों और तेजस्वी ओजस्वी प्राचार्य के निर्देशन में जो कार्यक्रम चल रहा है, वाकई में यह एक स्पॉन्सर्ड जो संगोष्ठी आप लोगों के द्वारा संचालित की जा रही है, ये अपने में एक बहुत महती भूमिका को परिलक्षित करती है। सर्वप्रथम मैं अपने मंच पर जो बैठे हुए हैं, मैं उनके बारे में थोड़ा बढ़ा कुछ बता करके तब फिर आगे मैं आता हूँ, क्योंकि यहाँ हमारा स्थान कुछ विषय के रूप में लाने का प्रयास किया गया है। यहाँ आज कार्यक्रम में काफ़ी दिनों बाद हमारे विषय के मूर्धन्य विद्वान, सज्जनता और सरलता के एकदम प्रतिमूर्ति, और बहुत ही आप समझ लीजिए कि आपके आशीर्वाद का आच्छादन हमको प्राप्त होता रहा है, प्रोफेसर सुधीर राय सर, जो इसके पहले साकेत कॉलेज फैजाबाद में, जो अयोध्या फैजाबाद यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा कॉलेज है, आप उस विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के भी विभागाध्यक्ष रह चुके हैं। मैं भी उस विश्वविद्यालय में रहा हूँ और इस समय वर्तमान में आदरणीय सर जो है, एक विद्वान परिषद का जो स्वरूप है, आप उसके समझ लीजिए कि समाजशास्त्र के एक प्रणेता हम मानते हैं, और आप समझ लीजिए कि इस समय हमारे क्षेत्र के सबसे सम्मानित और पूर्वांचल के सम्मानित कॉलेजों में जिनका नाम लिया जाता है, उस कॉलेजों में हमारे प्रोफेसर डॉक्टर सुधीर राय सर हैं। मैं आपके बारे में एक लाइन में एक कविता है, पंडित रूपनारायण त्रिपाठी की बड़ी सरल कविता है। बहुत कम कार्यक्रमों में जाते हैं, इनकी लाइफ स्टाइल ही कुछ अलग है। पंडित रूपनारायण त्रिपाठी ने लिखा था, कोई विद्वान जो होता है उसका चिंतन कैसा होता है, उसमें लिखा था उन्होंने कि पंख से सीख लो कमल होना, नीर से सीख लो तरल होना, हाय कितना कठिन है मनुष्य के लिए सरल होना। सरलता बहुत बड़ी साधना है। सरलता तब पता चलती है व्यक्ति की कि जब वह बड़े परिस्थितियों पर पहुंचता है। कोई प्राचार्य हो जाए, कोई मेंबर हो जाए, कोई अपने विश्वविद्यालय या महाविद्यालय का सर्वोच्च पद प्राप्त कर ले, अगर उसकी सज्जनता उस समय आती है तब वह सरलता गिनी जाती है। तो उस व्यक्तित्व और कृतित्व के धनी हैं, मैं आपको भी प्रणाम करता हूँ। दूसरे क्रम में इस महाविद्यालय को जो इस समय नई दिशा दे रही है, जो अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से नारी सशक्तिकरण को एक नई दिशा दे रही है, वो है प्रोफेसर अलकेश्वरी सिंह, जिनके बारे में आज मैं पढ़ रहा था सुबह। काफ़ी दिनों बाद बहुत अध्ययन में छोड़ दिया था, इधर विगत कई 2 सालों में बहुत परेशान रहा, कुछ लोग जानते भी होंगे, लेकिन आज मैं पढ़ा